दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रूस यूक्रेन वॉर अब तक जारी है। रूस यूक्रेन वॉर इसलिए जारी है क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका, यूरोपियन कंट्री का मदद मिल रहा है, वरना यूक्रेन का पत्ता कब का कट चुका होता। अभी क्या हुआ है कि यूरोपियन कंट्री ने मिलकर के आपस में मीटिंग किया कि हम यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा भी गोला बारूद खत्म होते जा रहा है और हमें यूक्रेन की और मदद करनी है। तो हम यूक्रेन की मदद कैसे करें? तो इन्हीं कंट्रियों में से किसी ने अपना सजेशन दिया। भारत ने पिछले कई सालों से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है, उसके पास बहुत सारा गोला बारूद भरा हुआ है, क्यों ना हम भारत से गोला बारूद मांगते हैं। तो इन्हीं में से किसी ने कहा कि भारत हमारी मदद क्यों करेगा, यूक्रेन की मदद क्यों करेगा भारत तो रशिया का दोस्त है, परम मित्र है वो दोनों। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि कुछ ऐसी चाल चली जाए कि भारत हमें अपना गोला बारूद दे और भारत को पता न चले कि हम इसे भारत से लेकर के यूक्रेन भेज रहे हैं। उसके बाद ये ऑफिशियली न्यूज में निकाला गया। तो क्या निकाला गया, ये प्लान क्या है, क्या ये प्लान सक्सेस हुआ, भारत मदद कर रहा है इन देशों की, क्या भारत सच में यूक्रेन की मदद करने वाला है, क्या चाल चल रहे हैं यूरोपियन कंट्री, क्यों हाथ फैला रहे हैं ये भारत के पास। चलिए समझते हैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। जर्मनी के द्वारा एक ट्वीट किया गया कि भारत और जर्मनी के बीच में एक सीक्रेट बातचीत चल रही है, जहां पर जर्मनी बार बार भारत से गोले बारूद की मांग कर रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े कंट्री, यूरोपियन कंट्री, सारे विकसित कंट्री है वहाँ पर, जर्मनी, फ्रांस, लंदन, स्वीडन, क्या इन सारों के पास गोला बारूद खत्म हो गया है? ये भारत के पास हाथ क्यों फैला रहे हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द सीन? आइए समझते हैं क्या है लॉजिक। थोड़ा सा मैं यूक्रेन पर चर्चा करता हूँ। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ये सारे देश मिल करके यूक्रेन की मदद क्यों कर रहे हैं? रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो ये दोनों आपस में निपट लेंगे, इतने सारे देश यूक्रेन की मदद क्यों कर रहे हैं? तो गाइस आपको बता दें कि ये जितने भी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं ये नाटो देश हैं, और नाटो देश का एक रूल है, जो भी देश नाटो का सदस्य है, अगर किसी एक देश पर कोई देश वॉर करता है तो नाटो देश के द्वारा ये माना जाएगा कि हम पर अटैक हुआ है। मतलब यूरोप में बहुत सारे देश हैं और उनमें से 10 कंट्री मान लीजिए नाटो के पार्ट हैं, और मान लीजिए फ्रांस पर अटैक हो गया तो नाटो के अंदर टोटल 14 देश हैं। वो 14 देश मिल करके आप पर हमला कर देंगे कि आपने फ्रांस पर अटैक किया है, यानी कि हम पर अटैक किया है, और यही है नाटो देश। रशिया ने यूक्रेन पर वॉर इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन नाटो देश का पार्ट बनने जा रहा था, और अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता और फिर कभी रशिया यूक्रेन में वॉर होता तो ये 14 देश मिल करके यूक्रेन के साथ रूस पर हमला बोल देते कि तुमने यूक्रेन पर हमला किया, यानी कि नाटो देश पर हमला किया। और जब 14-15 देश मिल करके रशिया पर हमला करते तो रशिया का बैंड बज जाता, रशिया का अस्तित्व खत्म हो जाता। तो पुतिन ने क्या किया? पुतिन ने अपना मास्टरमाइंड लगाया कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से पहले ही हटा दो, खत्म कर दो। तुम नाटो देश का सदस्य बनोगे तभी तो वो सारे देश मिल करके मेरे पर हमला करेंगे। तो यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से पहले रशिया ने यूक्रेन पर वॉर छोड़ दिया। क्योंकि यूक्रेन अभी नाटो का पार्ट नहीं है, इसलिए ये जो भी कंट्री है ये खुल करके रशिया के साथ वॉर नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया रहता अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट रहता तो, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, लंदन, जितने भी नाटो कंट्री है वो सब टूट पड़ते रशिया के ऊपर। तो चूंकि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है लेकिन नाटो का पार्ट बनना चाहता था, इसीलिए ये लोग अलग तरीके से, सीक्रेट तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन अब तक टिका हुआ है। लेकिन आखिर ये कब तक यूक्रेन की मदद करेंगे? पिछले 2 सालों से इन देशों ने अरबों रुपये यूक्रेन के पीछे बर्बाद किए हैं, कई मिलिट्री वेपन्स दिए जो कि युद्ध में वॉर हो गया। ऐसे में इन्हें ये भी लग रहा है कि हम अपना सारा हथियार रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को दे देंगे, और कभी हम पर हमला हो गया तो हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं बचेगा, आखिर हम कितना बर्बाद करेंगे। इसीलिए वो अच्छे अच्छे हथियार यूक्रेन को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि वो भारत के पास हाथ क्यों फैला रहे हैं। इन नाटो देश के पास जितने भी 155 mm के आर्टिलरी सेल्स थे उसको इन्होंने 2 साल तक यूक्रेन में बर्बाद किया, इजराइल में वॉर चल रहा है, गाजा में बर्बाद किया। तो उनके पास अब आर्टिलरी सेल कम हो गए हैं, और इनके पास जो 155 mm का आर्टिलरी सेल है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जितने भी नाटो के देश हैं सबके पास एक स्टैंडर्ड 155 mm का सेल्स है, किसी के पास दूसरा नहीं है। इन्होंने ऐसा हथियार बनाया है कि नाटो देश का जो हथियार है वो एक जैसा होना चाहिए। तो पूरे नाटो कंट्री में 155 mm सेल्स की शॉर्टेज हो गई है, और बताया जा रहा है कि शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो गई है कि इन्हें कहीं भी हाथ फैलाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने पाकिस्तान से भी मांग की थी आर्टिलरी सेल्स की, पाकिस्तान ने सप्लाई भी किया 155 mm आर्टिलरी सेल्स। पाकिस्तान ने क्यों दिए? क्योंकि पाकिस्तान भिखारी हो चुका है। पाकिस्तान को IMF से लोन चाहिए था, और IMF का जो कंट्रोल है वो US के पास है। ये UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, सारा पावर US के पास है। तो पाकिस्तान को लोन चाहिए था, और इन्होंने बदले में पाकिस्तान से 155 mm के आर्टिलरी सेल्स लिए और यूक्रेन को भेज दिया। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ गाइस कि पाकिस्तान ने जो आर्टिलरी सेल्स दिए थे 155 mm के, वो इतने घटिया क्वालिटी के थे कि यूक्रेन में जब इसका यूज किया जा रहा था तो ये दुश्मन देश के पास ना जाकर के आर्टिलरी गन ही फट जा रहा था। ये हमारे लिए मजेदार बात इसलिए है क्योंकि हमें पाकिस्तान के वेपन्स के बारे में पता चल गया कि उनके पास जो वेपन्स है उनकी क्वालिटी कैसी है। अब अगर भारत के साथ वॉर होता है तो हमें पहले से पता है उनके पास कैसे हथियार है। कुल मिलाकर के नाटो देश के पास 155 mm का आर्टिलरी सेल्स मौजूद नहीं है, और वो सब देश से मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी यूरोपियन कंट्री को बहुत डर लग रहा है, उन्हें अर्जेंट हथियार चाहिए, क्योंकि रूस ने अपना कब्जा बढ़ा दिया है। रूस ने यूक्रेन के 2 स्थान पर पूरी तरह से कब्जा भी कर लिया है। तो फिर इसी चीज की चर्चा को लेकर के ये लोग जर्मनी में मीटिंग करते हैं और अपने आप में विचार करते
हैं कि क्यों ना भारत से मांगा जाए। इन्होंने दिमाग लगाया कि भारत यूक्रेन को हथियार नहीं देगा, भारत पोलैंड को हथियार दे दे और फिर पोलैंड से हथियार को हम यूक्रेन तक पहुंचा देंगे। तो इस तरीके का इन्होंने दिमाग लगाया। लेकिन आप सभी जानते हैं गाइस कि रसिया हमारा परम मित्र है, हमारा दोस्त है। हम इस तरह की किसी भी चीज को नहीं करने वाले हैं। हम रसिया यूक्रेन वॉर में किसी की भी कोई मदद नहीं करना चाहते हैं। वो उन दोनों का मैटर है, वो दोनों समझे। अगर हम यूक्रेन की मदद करते हैं तो रसिया का दुश्मन बन जाएंगे। अगर हम रसिया की मदद करते हैं पूरी तरह से यूक्रेन में, तो नाटो के जितने भी सदस्य हैं, बड़े बड़े 14 कंट्री, उनके दुश्मन बन जाएंगे। तो हमें किसी और नहीं जाना है। हमें बस भारत के ग्रोथ के बारे में सोचना है। रसिया से हम ऑयल ले रहे हैं क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। बाकी रसिया यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखा गया था कि यूक्रेन के अंदर भारत के हथियार का यूज किया जा रहा है। जैसे ही भारत को ये बात पता चला, भारत ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना शुरू कर दिया कि हम तो हथियार सप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर हमारा हथियार यूक्रेन कैसे पहुंच रहा है। तो भारत ने जिन जिन देशों को हथियार दिया था, बेसिकली हम लोग पोलैंड को दिए हैं हथियार, तो भारत ने उनसे क्लियर कहा अगर हमारा हथियार यूक्रेन में यूज होगा तो हम आपको हथियार नहीं देंगे। भारत ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया कि हमारा हथियार रसिया यूक्रेन वॉर में यूज नहीं होना चाहिए, तभी हम किसी भी देश को हथियार सप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ओवरऑल इसका यही कंक्लूजन निकलता है कि भारत रसिया का साथ नहीं छोड़ने वाला है। हम रसिया की वॉर में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका दुश्मन भी नहीं बनेंगे। हम दोनों के बीच में जो आपसी ट्रेड है वो लगातार चलता रहेगा। क्या भारत यूरोपियन कंट्रियों को हथियार सप्लाई करेगा, ये चीज आगे देखने को मिलेगा। वैसे आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।